हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम एप्टीट्यूड पार्ट के कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सरिता रिमेंबर्स दैट शी मेट हर सिस्टर शाइनी ऑन सैटरडे आफ्टर 13th ऑफ एनी मंथ। क्या मतलब है कि सरिता जो है उसको याद है कि वो अपनी सिस्टर शाइनी से मिली थी। कब मिली थी? ऑन सैटरडे आफ्टर 13th ऑफ एनी मंथ, किसी मंथ की 13th तारीख को, 13th जो डेट थी उसके बाद जो सैटरडे आया था उसको मिली थी। ओके, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ मंथ वाज ट्यूसडे, अगर उस मंथ का फर्स्ट डे ट्यूसडे था, देन ऑन व्हाट डेट डिड शी मीट हर सिस्टर, तो कौन सी डेट को वो अपनी सिस्टर को मिली होगी। अब यहाँ पे हमें मंथ तो बताया, पर हमें मंथ का नाम नहीं बताया कि कौन से मंथ की बात हो रही है। तो एक मंथ में आपको पता ही है कि या तो 30 डेज़ होंगे या 31 होंगे। तो वहाँ तक हमें थोड़ा कैलेंडर जो है शायद वहाँ तक बनाने की ज़रूरत ना पड़े, पर हमें यहाँ पे कैलेंडर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें बोला है कि उस मंथ की फ़र्स्ट जो डेट थी उसको ट्यूसडे था। ओके, तो हम वीक वाइज कैलेंडर जो है वो फटाफट से बना लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देन अगेन 8 को फिर से ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को फिर से हमारे पास ट्यूसडे आ जाएगा। ओके, तो अभी हमें क्या बोला है हम उसके हिसाब से चलते हैं। ये ट्यूसडे है पहली को, वेडनेसडे, देन 3 को थर्सडे, 4 को फ्राइडे, देन 5 को सैटरडे, देन 6 को संडे, अगेन 7 को मंडे आ गया। देखिए 8 को ट्यूसडे आ गया। इसी तरह से आपका 13th को क्या आया? संडे आया। ठीक है, 13th डेट को आपका संडे आ गया। क्या बोला है कि 13th के बाद जो सैटरडे आएगा उसको मिली थी। ठीक है, तो इसके बाद अब सैटरडे कौन सी डेट को आ रहा है आपको ये बताना है। तो 14th को मंडे आएगा, 15th को ट्यूसडे आ रहा है, 16th को वेडनेसडे आ रहा है, 17 को थर्सडे आ रहा है, 18 को फ्राइडे एंड 19 को क्या आ रहा है? सैटरडे आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 13 तारीख के बाद जो सैटरडे है वो 19th डेट को पड़ रहा है। तो वो अपनी बहन को किस तारीख को मिली? 19th को मिली। तो आपका कौन सा आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो सही होगा? आपका ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देयर आर 26 स्टेप्स इन अ टेम्पल। इन द टाइम सुधाकर कम्स डाउन 2 स्टेप्स, Prabhakar goes 1 step. If they start simultaneously and keep their speed uniform, then at which step from bottom will they meet? कहने का मतलब है कि किसी टेम्पल में 26 स्टेप्स हैं टोटल। सुधाकर जो है जितने टाइम में 2 स्टेप्स नीचे उतर जाता है, उतने में प्रभाकर जो है वो 1 स्टेप ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। इफ़ दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, अगर वो एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब सुधाकर ऊपर से नीचे की ओर और प्रभाकर जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाना एक ही टाइम पे स्टार्ट करें, एंड कीप देयर स्पीड यूनिफॉर्म, और अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म रखें, मतलब ऐसे कम ज़्यादा नहीं करें, एक जैसी स्पीड से चलें। देन एट विच स्टेप फ्रॉम द बॉटम विल दे मीट, नीचे से कौन से स्टेप पे जाके वो मिलेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे देखिए आपको पता ही है 26 स्टेप्स हैं, तो हम से 26 से स्टार्ट कर लेते हैं। 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, then 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब करना क्या है कि सुधाकर जो है वो 2 स्टेप्स जितनी देर में नीचे आ रहा है उतनी में प्रभाकर जो है वो 1 स्टेप कवर कर रहा है। ठीक है, इधर वो 2 स्टेप्स आ रहा है, वो ऊपर चल रहा है। ठीक है, फिर से वो 2 स्टेप आ रहा है, फिर से वो ऊपर चल रहा है, इधर से वो 2 स्टेप नीचे आ रहा है,
तो वो यहाँ पहुँच गया। ऊपर से आने वाला यहाँ पहुँचा तो नीचे से जाने वाला 5th नंबर पे पहुँचा। इसी तरह से उसने अगले 2 स्टेप कवर किए, इधर वाले ने ये स्टेप कवर किया। इसी तरह से आगे चलते रहिए, 2-2 के पेयर बनाते रहिए। अब आ गए यहाँ पे, ठीक है, वो ये 10 और 9 इकट्ठे कवर कर रहा है और ये इधर वाला भी उसी टाइम पे यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि दोनों जो हैं वो इस स्टेप पे आके इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो अब एट विच स्टेप फ्रॉम द बॉटम से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो वो कौन से स्टेप पे आके मिले हैं, 9 नंबर स्टेप पे वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपका यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन वी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इफ़ फ्रॉम द नंबर्स 1 to 28 all the numbers which are divisible by 3 are arranged in descending order, then which of the number will be at 6th place from the top। आपको क्या करना है, 1 से लेके 28 तक वो वाले नंबर लिखने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और उनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। देन विच ऑफ द नंबर विल बी एट 6th प्लेस फ्रॉम द टॉप से फिर बताना है कि 6th नंबर पे कौन सा नंबर रहेगा। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको 1 से 28 तक, 3 से जो डिविजिबल हैं तो सीधा 3 का टेबल लिखेंगे हम, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, क्योंकि डिसेंडिंग में लिखना है इसीलिए सबसे बड़े वाला मैंने ऊपर रखा है। तो 28 तक लिखना है, 23 9 ज़ा 27 होते हैं, 3 10 ज़ा 30, वो इससे बड़ा हो जाएगा तो वो तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो 27 के बाद 24, दैन 21, दैन 18, दैन 15, दैन 12, दैन आपका 9 6 एंड 3, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद कोई नहीं है, 1 और 2 आते ही नहीं है 3 के, उसमें 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका। अब आपको क्या बताना है, टॉप से 6 पे कौन है, 6 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 कौन आया, आपका 6 प्लेस पे आया 12। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटिंग टू स्नेहल महेश सैड। महेश जो हैं वो स्नेहल की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर इज़ माई डॉटर। मतलब क्या है कि स्नेहल की ओर महेश जो है उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, मतलब उनकी जो माता जी हैं उनकी इकलौती बेटी जो है इज़ माई डॉटर, वो मेरी भी बेटी है, ठीक है। सीधी सी बात है। तो महेश जो हैं वो स्नेहल के क्या लगे, ऑब्वियसली वो उसके फादर लगे, ठीक है। सीधा सीधा सा रिलेशन था, ये बहुत ही आसान था। रिलेशन वाले पार्ट से भी आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर एप्टीट्यूड पार्ट में आता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ दीपू इज़ 10। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम आपको पोजीशंस दी होती हैं, एक आपको निकालनी होती है, चाहे टॉप से निकालनी हो चाहे बॉटम से निकालनी हो, एक आपको गिवन होती है। तो बहुत ही सिंपल होता है इस तरह से निकालना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं दीपू की क्लास में 10। अमंग दैम पोजीशन ऑफ दीपू फ्रॉम अपवर्ड इज़ 7th। उसकी ऊपर से पोजीशन अगर काउंट करें तो वो 7th नंबर है। देन व्हाट इज़ हिज पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड, तो नीचे से उसकी पोजीशन जो है वो कौन सी होगी क्लास में, ठीक है। तो बहुत आसान है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। वो क्या लगाना है, पोजीशन फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ऊपर से पोजीशन अगर हम ऊपर से काउंट करते हैं, प्लस पोजीशन फ्रॉम डाउन, नीचे से पोजीशन क्या होगी, ठीक है, -1 इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
ये फॉर्मूला याद रखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही फार्मूला आपको वहाँ लगाना है कि उस क्लास में पोजीशन फ्रॉम द टॉप क्या थी बच्चे की, देन प्लस कर देना है पोजीशन फ्रॉम द डाउन क्या थी उसकी, नीचे से अगर हम काउंट करना डाउनवर्ड से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। माइनस कर देना है 1 इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। इसमें से हमेशा आपको 1 2 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। 3 चीज़ों में से 2 जो हैं वो आपको हर क्वेश्चन में दे रखी होती हैं, तीसरी वाली आपको निकालनी होती है, तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ कितने हैं, 10 हैं। अभी यहाँ दे क्या रखा है आपको, पोजीशन फ्रॉम टॉप या अपवर्ड दे रखी है, दैट इज़ 7th, ठीक है। प्लस डाउन से आपको निकालनी है, ठीक है। इसको आप एक्स रख लो या क्वेश्चन मार्क रख लो, कुछ भी, -1 है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन मार्क को यहीं पे छोड़ेंगे, बाकी जो हमारी टर्म्स हैं इनको हम दूसरी साइड ले जाके क्या कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क +7 -1 उधर जाएगा, ये माइनस का है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 + 1 हो गया आपका 11। क्वेश्चन मार्क जो है या एक्स लिख लीजिए इसकी जगह पे, या ऐसे ही रहने दीजिए पोजीशन फ्रॉम द डाउनवर्ड, ठीक है, इसकी जगह पे। अब इसको ऐसे ही छोड़ो। अब ये वाला जो 7 है ये भी दूसरी तरफ जाएगा, ट्रांसपोजिंग होगी, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस होगा, तो 11 - 7 हो गया 4th। यानी कि आपका पोजीशन फ्रॉम द डाउनवर्ड जो है अगर नीचे से काउंट करना है तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, वो 4th पोजीशन पे आएगा। तो आपका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन ए रहेगा। चलिए यहाँ ये क्वेश्चन जो है आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने एप्टीट्यूड पार्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से रेडी करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम इज़ टॉलर देन श्याम बट नॉट मच एज राजन, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम पहले कर चुके हैं कि राम जो है वो श्याम से टॉलर है बट नॉट एज मच एज राजन, है ना। तो राम जो है, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राम जो है वो टॉलर है, मतलब मैंने ये साइन बनाया है जिसकी तरफ भी ये खुल रहा है इसका ये मुंह, उसको हम कहते हैं कि वो बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है। मैथमेटिक्स के साइन होते हैं ये, ठीक है, एरो हेड का इस तरह से बनाते हैं हम। तो राम जो है वो टॉलर है किससे, श्याम से, ठीक है, बट नॉट एज मच एज राजन। इसका मतलब जो राजन है वो राम से भी बड़ा है। आप पूरे नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राजन जो है वो राम से भी बड़ा है। आगे चलते हैं। अर्जुन इज़ टॉलर दैन सोहन, ठीक है, अर्जुन जो है वो सोहन से टॉलर है। हु इज़ शॉर्टर दैन श्याम, ठीक है। तो अर्जुन जो है अगला कौन है, अर्जुन है। अर्जुन जो है वो ये हमारे पास कौन था, श्याम था, ठीक है। अर्जुन जो है वो सोहन से टॉलर है, ये सोहन है, उससे टॉलर है पर वो श्याम से छोटा है, इसका मतलब श्याम इससे लंबा है, ठीक है जी, हो गया। देन हु इज़ द शॉर्टेस्ट, अब सबसे छोटा कौन है, ऑब्वियसली जो सबसे एंड में है वो सबसे छोटा है, तो सोहन यहाँ पे सबसे छोटा हुआ। बट आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में हमारे पास सोहन दिया ही नहीं है। सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे नाटा हाइट में किसको कहेंगे, सोहन को कहेंगे यहाँ पे। तो राजन, राम, श्याम, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ऑल बुक्स आर पेन्स, all books are pens is assumed to be true, which of the following conclusions may logically follow। अगर ये हम मान लें कि सारी बुक्स जो हैं, सभी बुक्स जो हैं वो पेन हैं, तो नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो कौन सी होगी। सम बुक आर नॉट पेन्स, देखिए ऑल बुक्स आर पेन लिखा है, तो इसका मतलब बनता है कि सम बुक्स आर नॉट पेन्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। जब सारी बुक्स पेन लिखा है तो इसका मतलब सारी ही होंगी, सम बुक्स आर नॉट पेन तो है ही नहीं। नो बुक इज़ पेन, ये भी नहीं बन रहा है। ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ऐसा लिखा है कि बुक्स पेन हैं, पर ऐसा नहीं लिखा कि पेन्स जो हैं वो भी बुक्स हैं,
तो ये भी ठीक नहीं है। अब जाइए डी ऑप्शंस पे, सम बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स या सम बुक्स आर पेन्स, है ना, मतलब ऑल के अंदर ही कुछ किताबें आ जाएंगी हमारे पास, सारी बुक्स जो हैं पेन हैं, और उनमें से कुछ बुक्स जो हैं वो भी पेन ही हैं। तो हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, यहाँ पे डी है यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, विजयन स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, ये डायरेक्शन पार्ट से है। डायरेक्शन पार्ट से ज़रूर आपको क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है आपको, कैलेंडर पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है, देन आपको रिलेशन वाले पार्ट से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो इन पार्ट्स को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। विजयन स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ बनाना है तो हम नीचे की ओर बनाते हैं इस तरह से। तो विजयन जो है वो साउथ की ओर चल रहे हैं। आफ्टर मूविंग 15 मीटर, 15 मीटर वो चला है साउथ की ओर। ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब अगर आप इस तरफ चल रहे हैं और आपका फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो आप अपना लेफ़्ट और राइट देख लीजिए किस तरफ आ रहा है। यहाँ आपका राइट आएगा और इस तरफ आपका लेफ़्ट आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उसको लेफ़्ट की ओर मोड़ना है, ठीक है। तो लेफ़्ट की ओर मुड़ गया, वो कितना मुड़ा है, 15 मीटर, ओके। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ़्ट, अब इस तरफ है आपका फेस। अपने आप पे अप्लाई कर लेते हैं हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को, ताकि जल्दी पता चल जाए। तो अगर आपका फेस इस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो आपका लेफ़्ट जो है वो ऊपर की ओर होगा और राइट हैंड जो है आपका नीचे की ओर होगा। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ़्ट एंड मूव्ड 15 मीटर, अब वो फिर से क्या हुआ, 15 मीटर चला। नाउ हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन व्हाट डायरेक्शन। अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ वो कितना दूर है देखिए, या अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर दूर है, पर किस डायरेक्शन में है। अब डायरेक्शंस का आपको पता है, ये हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड हम साउथ बनाते हैं, इस तरफ हमारा ईस्ट होता है और इस तरफ हमारा वेस्ट होता है। तो ये इस तरह से चल के वो यहाँ आया है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। यानी कि कौन सा आपका सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, डी जो है 15 मीटर टुवर्ड ईस्ट आपका सही आंसर है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप हमेशा डायग्राम बना के सॉल्व करिए, क्योंकि बिना डायग्राम के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है जी। और ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस के बारे में, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियोस आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।